आपकी लाइफ भी इतनी कीमती है, आप उसे खटारा गाड़ी की तरह नहीं चला सकते, उसे प्लेन की तरह ट्रीट करो। हाँ, खटारा गाड़ी की तरह नहीं चला सकते कि चाबी दिती गड्डी ने टिंग, पहला बंदा हिलदा पूरा सेल्फ दे नाल, हाँ ते पता नहीं सीट चक के बाहर ही मारे, पता नहीं। हाँ, कुछ लोगों की लाइफ खटारा गाड़ी जैसी है। हाँ, प्रेयर कीती नहीं कीती कोई नहीं, रास्ते च कर लांगे। खसियार में मैं घूमने गया, एक बंदा मेरे पास आया डलहौजी में, दूरे मैंने इशारा करी जे, मैं कहा पक्का क्रिश्चियन है, बुलाओ इन्हें, मेरे ते प्रे कर दो जी। मेरे ना घट्टो घट 4 फुट की दूरी से खड़ा हो, मेरे ना सिक्योरिटी सी मेरे पास, और दारू की स्मेल आ रही 4 फुट से। पता नहीं नजदीक आ जाऊं तो मुझे ना नशा कर देना। हाँ, 4 फुट की दूरी से दारू की स्मेल आ रही। मैंने कहा भाई कौन सी चर्च जाते हो? ओ ये फलाना ढमकाना। मैं कहा ओके। मैं कहा चर्च जाया करो, थोड़ा नशा छोड़ो। कहता मेरे दोस्त पी रहे हैं, मैं नहीं, हूं नहीं पीती मैं, रात दी लथू भी तो सिरे पिएगा। आप अपनी लाइफ को खटारा गाड़ी की तरह चला रहे हो। प्रेयर की नहीं की, 3 दिन हो गए जी, चलो कोई नहीं। रोजे रखे नहीं, महीने दो आपा, चलो कोई नहीं। टाइट बोया ही नहीं, कर्जा ही बड़ा है जी। आपकी लाइफ खटारा गाड़ी है। प्लेन एक भी प्रोटोकॉल पूरा ना हो तो चढ़ाई नहीं कर सकता। एक भी, अगर 1000 नट चेक होने, 1000 नट चेक होने के बाद ठीके लगते हैं तो प्लेन चलता है। वैल्यूएबल, वैल्यूएबल। मेरी लाइफ में प्रेयर का टाइम है, बाइबल रीडिंग का टाइम है। जिस टाइम आप चर्च आना शुरू करते हो संडे, उस टाइम में सोने के लिए जाता हूं। मुझे मालूम है अगर मैं खाली आऊंगा तो अब मेरे लोगों को नुकसान है इसका, लेकिन अगर मैं खुदा के वचन के साथ आऊंगा, आपकी लाइफ सेम नहीं रहने वाली यीशु मसीह के नाम में। और अगर वो वचन खुदा ने दिया होगा, आप बोल के जाओगे आज खुदा ने मुझसे बात की, आज प्रभु ने मेरी प्रार्थना का उत्तर दिया। मैं कुछ ऊपर देख रहा था, एक्सपेक्ट करता खुदा कुछ करे, लेकिन खुदा ने मुझे कहा अपने रास्ते खुद खोल। हालेलुया। आप एक कदम बढ़ाओगे वो आपके साथ होगा, पर आप कदम ही नहीं बढ़ाओगे वो आपके साथ कैसे होगा? जहां कहीं तू जाए मैं तेरे संग रहूंगा, अगर तू कमरे में बैठा रहेगा तो भी तेरे संग रहूंगा। अब तू देख, जाना है कि बैठने के, रुकना है कि डांस करना है, मैं तेरे संग रहूंगा जो कुछ तू करेगा। अपनी लाइफ का प्रोटोकॉल चेक करो। क्या मैंने प्रेयर की? क्या मैंने फास्टिंग की? क्या आए बाइबल पढ़ी? क्या मेरी लाइफ सही चल रही? क्या मेरी लाइफ में कोई फालतू सी आदत तो नहीं? उसे टिक करो, उसे निकालो। अपनी लाइफ को प्लेन की तरह ट्रीट करो, खटारा गाड़ियों की तरह नहीं। हालेलुया। इसीलिए चर्च में एक ब्लेस है और एक वैसे ही बैठे। आप ट्रीट जैसे करोगे अपनी लाइफ को, आपकी लाइफ वैसे बनने वाली, क्योंकि खुदा की जिम्मेवारी नहीं। जिस दिन आप मसीह में आ गए उस दिन आपको मसा किया जाता है। दाऊद को पहला मसा किया गया जब वो 16 साल के करीब था। वो मसा आपको किया जाता है जिस दिन आप बपतिस्मा लेते हो। आप पाप को मना करने का मसा आप में आ जाता है। आप सिगरेट को ना बोल सकते हो, शराब को ना बोल सकते हो, ब्लू पिक्चरों को ना बोल सकते हो, क्योंकि मसा आपके ऊपर आ चुका है। जब वो मसा संभाल के रखेंगे और आगे बढ़ेंगे, फिर दाऊद के ऊपर यहूदा का राजा होने का मसा आया जब वो 30 साल का था। परमेश्वर आपको अगला लेवल देगा। जब आप उस पहले लेवल के साथ वफादार रहेंगे, वो अगला लेवल देगा। 37.5 साल की उम्र में वो तीसरी बार मसा किया गया पूरे इजराइल का राजा होने के लिए। वो आपको एकदम से नहीं देता, आपके लेवल के हिसाब से, वफादारी के हिसाब से, आप कितना टाइम खुदा को देते हो उस हिसाब से वो आपको ब्लेस करते हैं। जिम्मेवारी आपकी, खुदा की नहीं। खुदा को बोलने का कोई फायदा नहीं, कंप्लेंट करने का कोई फायदा नहीं, ये क्यों हुआ वो क्यों हुआ कहने का कोई फायदा नहीं। हालेलुया। मेरे पास बिल्ली है, एक कैट है। मुझे बहुत कम सपने आते हैं, पर जब आते हैं तो उसका मीनिंग होता है। मेरी कैट मेरे सपने में आई, बड़ी हो चुकी। सुबह मैं उठा,
प्रार्थना करके मैं दोपहर 3 बजे नीचे आया। मुझे मालूम हुआ कि कैट को ले गया है मेरा बंदा टीका लगवाने के लिए। उसके टीके लगते हैं जो कुत्तों के लगते हैं। रास्ते में उसने कैट गिरा दी कहीं पे, सड़क पे गिरा दी, आगे चला गया खुद। 3 घंटे ढूंढता रहा, कैट नहीं मिली। अब कहां मिलेगी, खेतों में चली जाएगी। तो इतना बड़ा एरिया, वो इतनी सी चूहे जितनी कैट कहां मिलेगी, भाग गई। मुझे मैसेज आया कैट गुम हो गई है जी। मैं बहुत वधिया जी, तुम भी नाल गुम हो जाना है। हाँ, खुदा आपके साथ ना हो तो लोग ट्रबल हैं आपके लिए। हाँ, मैं ऊपर गया दोबारा, मुझे जाना पड़ा प्रे करने के लिए 3 बजे, क्योंकि मैं अपने बच्चों के लिए प्रार्थना कर रहा था। और मैं अपने बच्चों के लिए बोल रहा था, परमेश्वर जो भी इनके लिए सही नहीं वो चला जाए। क्योंकि आज मैं आपको टेस्टिमनी देता हूं। मैंने अपनी मदर को एक डॉग दिया, वो 30,000 का डॉग था। वो जब बड़ा हो गया, वो 3-4 महीने में जवान था वो, क्योंकि बड़ी अच्छी ब्रीड थी। और मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा कि ये काटेगा, क्योंकि काटने वाला लगता है। और मैंने प्रार्थना की, मैंने कहा परमेश्वर अगर ये मेरे बच्चों के लिए नुकसान वाला है, ये मर जाए। अगले दिन मैं अपनी मम्मी के घर गया, मैंने डॉग देखा, मैंने कहा इसको सही तरह से रखो नहीं तो मर जाएगा ये। और बिल्कुल हेल्दी। अगले दिन मैंने कहीं बाहर जाना था, फॉरेन में, इंडिया से बाहर। मुझे इन्होंने मैसेज नहीं दिया, अगले दिन वो डॉग मर गया। बिल्कुल हेल्दी डॉग, अगले दिन मर गया वो। सुनो ध्यान से, मैं ऊपर गया प्रेयर रूम में। मैंने कहा परमेश्वर ये कैट उस समय गुमी है जब मैं प्रेयर कर रहा था कि परमेश्वर मेरे बच्चों को कुछ नहीं होना चाहिए, ऐसी हर चीज जो नुकसान दे इनकी लाइफ चली जाए। मैंने एक प्रार्थना और की, मैंने कहा परमेश्वर अगर ये मेरे बच्चों के लिए नुकसान दे नहीं, मैंने ऐसे हाथ किए दोनों, जहां जिस दिशा में गुमी थी वो, मैंने कहा वो जहां गुमी, सारी रात ढूंढते रहे 20 लड़के, सारी रात हाथ में अंडे लिए हुए 20 लड़के, सारी रात नहीं मिली। अब कहां 3 घंटे बाद आप जानवर छोड़ दोगे, चूहा छोड़ दोगे, आपको मिलने, वो कुत्ता नहीं है, वो बिल्ली, उसकी आदत होती भाग जा, भागना भागना, आगे पता नहीं कहां पठानकोट निकल गई वो। सुनो, मैंने ऐसे हाथ किए अपने घर के उस दिशा में जहां वो गुमी थी। मैंने कहा परमेश्वर अगर वो सही है मेरे बच्चों के लिए, मेरे लिए, उसका दिमाग घूम जाए, वो उस बंदे के सामने आए जो मुझे जानता है। सुनो ध्यान से, प्रार्थना करके मैं नीचे आ गया। मैंने मेरी वाइफ को बोला कल वो मिल जाएगी। जब नीचे आया तो हमारे थोड़ी दूर एक पड़ोसी है, उसने कहा कि पता नहीं क्या हुआ, मैं कभी सैर करने नहीं गया, कभी भी लाइफ में कहता मैं सैर करने नहीं गया। कहता उस रात सुबह 6 बजे मेरे मन में आया चल सैर करने, चल चल सैर करने। कहता मेरी वाइफ बोली क्यों जा रहे हो, कल चलेंगे इकट्ठे। कहता नहीं आज कुछ पता नहीं क्या हो रहा है मेरे को, मैंने सैर करने जाना है। उसने अपनी साइकिल उठाई, सैर करने गया। रास्ते में उसको वो बिल्ली मिली। सुनो ध्यान से, सुनो सुनो सुनो, जब बिल्लियां आपको देखती हैं वो भागती हैं, आपकी तरफ नहीं आती। कुत्ते आते हैं, बिल्ली नहीं आती। जब उसने कहा कि ग्रे बिल्ली कौन है, जब उसके पास गया, जो मेरा टॉम है, कैट है, वो उसके पास आई, उसको देख के बोली म्याऊं कि मुझे लेके जाओ। उसने कैट को पकड़ा और बिल्कुल अलग इलाके में रोड के ऊपर खड़ा है बिल्ली का बच्चा। और उसने बताया मुझे, मैंने उसे घर बुलाया, उसका थैंक्स किया। जब उसने बताया कि इसके पीछे जानवर पड़े हुए थे, पंछी पड़े हुए थे, और ऊपर टी 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 पंछी ऐसा कर रहे थे, और ये घबराया हुआ था। मेल कैट है वो, ये घबराया हुआ था बिल्ला। और जब मैं इसके पास आया साइकिल पे, तो ये मेरी तरफ देखने लगा ऐसे। अब इमेजिन करो, मैंने कहा था खुदाबंद उस कैट का दिमाग घुमा, वो उसके पास जाए जो मुझे जानता हो। और मॉर्निंग, क्योंकि हम लेट प्रार्थना में जाते हैं तो कई बार सुबह 5 बजे 5:30 बजे हम सोते हैं, तो सुबह 5:30 बजे मैं अभी सोने वाला हूं तो आवाज आई म्याऊं। मैंने कहा आवाज आई तेरे को? कहती हाँ। हम बाहर गए तो हमारे लोगों ने बताया जो घर में रहते हैं कि फलाना बंदा कैट दे गया आप। सारी रात बाहर रही वो। कुत्ता खा सकता था उसे, बाज खा सकता था, ईल खा सकती थी,
गाड़ी के नीचे आ सकता, गुम सकता था, कोई लेके जा सकता था। हजारों लोग वहां से मेन रोड से निकलते और सेंट सोल्जर कॉलेज के सामने बैठी वो कि मुझे घर ले जाओ। हाथ जोड़ के बेनती है, आपकी प्रेयर में ताकत है। हालेलुया।